हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हों, क्योंकि हमारी तबीयत तो लगभग खराब चल रही है 3-4 दिनों से। मैंने ब्लॉग नहीं बनाई, वरना मैं आपको दिखाती मेरी तबीयत कितनी भयंकर खराब थी। अगर मेरे इंस्टा पे आप हैं ना तो आपको पता चला होगा। वैसे मैं वहाँ पे ना हर रोज की अपडेट डालती रहती हूँ, और आपको देख कर ही पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत कैसी क्यों खराब है और क्या खराब थी। पता चल रहा है? नहीं चल रहा है तो मैं बता दूं आपको, मेरी आंखों में दिक्कत हो गई थी। आपको दिख रहा होगा मेरी आंखों की पलकें जो है मोटी लग रही हैं, है ना। तो मेरी दोनों आंखों की तबीयत खराब थी, दोनों आंखें लाल थी। और आप अदिति को भी देख सकते हैं, अदिति की दोनों आंखें इस समय लाल है। तो आई फ्लू जो चल रहा है बहुत भयंकर वायरल हो रहा है। पहले ना मेरे सौर्य को हुआ, और उसके बाद सौर्य से मुझे मिला, मेरे से अदिति को मिला। इस तरह से चैन चलती गई है। और अदिति गई अपने पुराने घर पर, अपनी दादी के घर। तो लगता है मुझे, वैसे कहना नहीं चाहिए, कि अगर ये ना एक से दूसरे को फैलती है तो हो सकता है कि अदिति की वजह से ही मेरे पुराने घर पर गई है। क्योंकि अदिति की ही हमजोली की एक मेरी भतीजी है माही, तो उसको हुआ पहले। और उसके बाद मेरी 15 लोगों की फैमिली है, तो 15 लोगों में लगभग 7 लोग बीमार पड़ चुके हैं। 7 लोगों की आंखों में ये सूजन आ चुकी है, और पूरी तरह से आंखें लाल हो चुकी हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि ये बीमारी ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, सिर्फ 3 दिन तक रहती है। लेकिन 3 दिन में ना 3 जन्म याद दिला देती है। इतनी तकलीफ से मैं गुजरी हूँ कि मैं क्या ही बताऊं। और अदिति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है इस टाइम कि मैं क्या बताऊं। इसको ना बुखार भी होने लगा है, और 2 दिन हो गए इसकी आंखों में इतनी सूजन थी, कल तो दिख भी नहीं रहा था। आज थोड़ा बहुत दिखने लगा है। मैं बताऊं आपको, मैं ना चावल कल साफ कर रही थी, और चावल साफ करते वक्त मुझे उसमें दिख नहीं रहा कि मैं क्या इसमें ढूंढ कर निकालूं, कंकड़ है। लेकिन मैं ना बार बार आंखें धो रही कि यार कैसे भी दिख जाए, वरना मैं कैसे चावल बीन पाऊंगी। तो जो दिक्कत का मैंने सामना किया है मैं बता नहीं सकती आपको। अगर घर में किसी को आई फ्लू हुआ है ना, तो प्लीज आप ऐसा करना, अगर उसकी आंखों में आप दवा डाल रहे हैं तो आप तुरंत हाथ धो लेना। आई फ्लू ये फैलता है हाथों की वजह से। जब आप हाथ लगाते हैं और हाथ धुलते नहीं है, आंखों को अगर आपने ऐसे मसला और हाथ धोया नहीं है, तो वो हाथ किसी न किसी के कांटेक्ट में जाएंगे जरूर, पक्की बात है। तो मेरे घर में यही हुआ है कि मैंने पहले से ध्यान नहीं दिया था। नहीं, मेरे बच्चों की तबीयत ऐसे खराब होती ही रही है 2-4 बार, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी आंखों को भी लग गया हो। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा सीरियस नहीं पहले मैं थी, लेकिन हाँ अभी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ कि मैंने 2-3 दिन तक बहुत कुछ झेला है। समझ लीजिए मरते मरते मेरा मन कर रहा था कि मैं मर ही जाऊँ, इतनी तकलीफ थी। और बच्चे बेचारे कह नहीं पाते हैं कि मुझे कितनी तकलीफ है ना। तो बच्चों की तकलीफ आज मुझे महसूस हो गई कि कितनी तकलीफ होती है। मुझे ना आंखें बंद करना और खोलना बहुत टफ लग रहा था, और सारा काम भी करना पड़ रहा था। और मैं बताऊं, मेरी बुआ की लड़की आई थी इस टाइम मेरे यहाँ, रुकी थी 2 दिन के लिए, और उस टाइम मेरी आंखें खराब थी। तो मैं उसे कह नहीं पाई कि मेरे घर में मत आओ, वरना हो सकता है तुम्हें भी लग जाए। लेकिन मैंने बड़ा बहुत कुछ किया कि मेरी आंखों में मत देखो, हो सकता है आंखों की वजह से हो जाए, लेकिन ऐसा था नहीं शायद। लेकिन हाँ, अगर हम एक दूसरे से बातें करते ना, अगर आंखों की तरफ नहीं देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा, मेरे को ध्यान ही नहीं दे रहा। तो उसको भी ना मैंने उसे कल भेज दिया था अपने घर। 3 दिन बाद उसका पेपर है, और उसको भेज तो दिया, और वो अपने घर पे गई, वहां पे उसको बीमारी लग गई। यहाँ से गई थी, उसको जस्ट तुरंत यहाँ से निकलने के बाद अपने घर पर पहुंची और मेरे से फोन किया, दी मेरी आंखों में ना थोड़ा सा चुभन हो रही है, गड़ रही है मेरी आंखें। तब मैंने बोला तब तो पक्का बीमार हो गई तुम। और सच में आज मैंने उसको फोन किया सुबह सुबह, तो वो बोल रही मेरी दोनों आंखें सूज गई हैं और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात से, लेकिन क्या किया जा सकता है। मैंने बहुत बार किया, मैं कह नहीं पाई उससे कि मेरे घर मत आओ। हम सब बीमार चल रहे हैं, यही मेरी गलती है। तो प्लीज़ अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ है ना, तो थोड़ा सा बराव करके चलना। जिसको सबसे पहले बीमारी लगी थी सौर्य को, तो उसकी आंखें लगभग लगभग इस समय बिल्कुल ठीक है। मेरी आंखों को आप देख सकते हैं, अभी भी लाल हैं और पलकें मोटी हैं, है ना। तो आंखों में अभी भी है
हो सकता है कल तक बिल्कुल फ्रेश हो जाए, लेकिन आज मुझे दिख रहा है, कल मुझे दिख भी नहीं रहा था, इतना मैं परेशान थी कल। अदिति की दोनों आंखें बहुत ज़्यादा लाल है और आंसू भी आते रहते हैं, कीचड़ भी निकलता है। लेकिन ड्रॉप तो हमने इतनी सारी डाल दी कि मैं क्या बताऊं। दिन में 3-4 बार डालते हैं, दवा भी खाते हैं, लेकिन इसकी 3 दिन की लिमिट है। 3 दिन तक ये आराम से रहेगा, चाहे कितनी सारी दवा कर लो। 3 दिन आपको झेलना है तो झेलना है। और मुझे पता है इस समय ना बहुत सारी जगहों पर आई फ्लू चल रहा है, मैंने वीडियो में भी देखा है बहुत सारे लोग अभी तो वीडियो में भी आने लगी, रील्स भी आने लगी। क्या मैंने भी बनाया है, उसमें क्या बोलता है, पहले आँख से आँख मिलती थी तो प्यार होता था, और अभी आँख से आँख मिलती है तो आँख लाल हो जाती है आपने सुना है? ऐसा है सच में, बीमारी ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। प्लीज़ थोड़ा सा अपना ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को देखते हैं और उसका मजाक उड़ाएं, बहुत ज़्यादा कठिन है। जिसके ऊपर ये बीतता है ना, तो उसको ही पता होता है कितनी तकलीफ है। मेरा तो मन ही कर रहा था कि मैं मर ही जाऊं, इतनी दिक्कत थी मेरी आंखों में, क्या बताऊं मैं। पहली बार लाइफ में मुझे ये सब झेलना पड़ा है। मुझे ना कभी ये बीमारी नहीं हुई थी, मैं कभी छोटी होंगी ना, मुझे याद ही नहीं है मैं अगर कभी बीमार हुई हूँ। ऐसे हमेशा बुखार उखार तो आता रहता है, लेकिन ये बीमारी मुझे कभी नहीं हुई मेरे बच्चों में होती रहती है 1-2 बार। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और सभी लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे साथ बने रहें, मेरी ब्लॉग देखते रहें। मैं आपको कल ब्लॉग नहीं दिखाई वरना आपको पता चलता मेरे ऊपर आप बहुत हंसते मेरी आंखें बहुत ज़्यादा कॉमेडियन लग रही थी। बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पर पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारी आंखों को, क्या हुआ है, ऐसे क्यों हो गई है आंखें मैं आपको दिखाऊंगी एक वीडियो डाल के, अगर नहीं देखा है तो मैंने शॉर्ट वीडियो शायद डाला हुआ है यूट्यूब पर, तो देखना आप कैसी हो गई थी मेरी आंखें, मेरा फेस कैसा लग रहा है तो हम मिलते हैं अगली ब्लॉग में। आज की ब्लॉग ये नहीं थी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि इस समय आई फ्लू चल रहा है, प्लीज़ बच के रहना। मेरा पूरा परिवार डैमेज हो गया इस चक्कर में। हमें पता नहीं था कि ये बीमारी ऐसे हाथ से हाथ फैलती जाएगी, जैसे कोरोना फैलता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये फैलती है, हाथ के कांटेक्ट से फैलती है। सो प्लीज़ थोड़ा सा बच के रहे। अगर एक बंदे को घर में है तो उससे बहुत ज़्यादा बच के रहे, जैसे समझ लीजिए कि उसको कोरोना हुआ है बस, तो आप बच पाएंगे, वरना बच नहीं पाएंगे किसी भी मायने में। सो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है। मेरे हस्बैंड जी बचे हुए हैं, उनको नहीं हुआ है। अभी अदिति ठीक हो जाए, समझ लो सारे लोग ठीक हो गए, क्योंकि मैं तो फ्रेश हो गई हूँ, सॉरी भी फ्रेश हो गया, लेकिन अदिति को भी है, तो ये भी ठीक हो जाए, हम सब भी ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत का सामना तो करना पड़ा है। सो थैंक यू सो मच।